नमस्कार किसान साथियों, हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपकी फसल भी 50 से 60 दिन की हो चुकी होगी। तो किसान भाइयों, गेहूं में अगर दूसरे पानी देने की आप सोच रहे हैं तो अभी तक भी आपकी गेहूं की फसल में कल्ले अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको दूसरी सिंचाई में कौन से ऐसे दमदार खाद डालें जो आपकी फसल में कल्लों का बहुत ही ज़्यादा बढ़ाव आपको दिखे। और अगर आपकी फसल में पीलापन अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको कौन सी खाद डालना है या फिर स्प्रे के माध्यम से आपको पीलापन दूर करना है। तो गेहूं की फसल में काफ़ी किसान भाई दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं। गेहूं में दूसरी सिंचाई लगभग 50 से 60 दिन पर हो जाती है। तो इस समय किसानों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि वो कौन से खाद का इस्तेमाल करें जिससे अधिक कल्लों का फुटाव हो और गेहूं में पीलापन भी दूर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी फसल किसान भाइयों गेहूं की फसल नॉर्मल है तो इसके लिए आपको कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी फसल अच्छी है और कल्लों का बढ़ाव कम दिखे आपको तो आपको उस समय कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे खेती से जुड़ी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं में आपको पीलापन दूर करने के लिए हम सस्ता उपाय बताएंगे। तो गेहूं में पीलापन कई कारणों से भी आता है किसान भाइयों, जैसे अगर आपके खेत में मिट्टी चिकनी है, अधिक पानी की वजह से, खेत में दीमक होने की वजह से, एक तो खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग या फिर खेत में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी आपकी फसल में पीलापन आपको देखने को मिलता है। अगर आपकी फसल में ऊपर दिए गए जो हमने अभी बताया उसके किसी कारण से भी आपकी फसल में पीलापन है तो अब उसके लिए निवारण के लिए हम आपको स्प्रे के माध्यम से बताएंगे कि आपको कौन सा स्प्रे करना है। अब स्प्रे के द्वारा इस पीलेपन को आप दूर कर सकते हो। तो आपकी फसल में पीलापन सबसे जल्दी हटेगा इस दवाइयों का स्प्रे से। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले किसान भाइयों आप स्प्रे में ले सकते हैं होमिक एसिड 500 ml प्लस चैलिडेट जिंक 100 ग्राम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो और बोरोन 100 ग्राम। आप सभी को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हो। इसके लिए आपकी गेहूं की फसल में पीलापन बहुत ही जल्दी हट जाएगा। इस स्प्रे पर अगर आपको खर्चा कम से कम लगेगा, हमारे खरगोन जिले में अगर हम बात करें तो हमें 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ तक खर्चा आता है। तो आपको कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप इस स्प्रे के माध्यम से आपकी फसल में पीलापन आप हटा सकते हो। अगर हम बात करें कि गेहूं में दूसरे पानी में कौन सा खाद डालना चाहिए, तो हम बात कर ले किसान भाइयों कि गेहूं में खाद आप पानी लगाने से पहले भी दे सकते हैं, आप दोनों प्रकार से डाल सकते हैं। अगर आप खाद को पानी देने के बाद डालते हैं तो आपको गीली ज़मीन पर डालने से ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। इसके लिए ज़मीन सूख जाने पर खाद ना डालें। गेहूं में दूसरे पानी से पहले यह आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। तो इसके लिए आपको कौन सा खाद लेना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप 1 बैग यूरिया के साथ 10 किलो सागरिका प्रति एकड़ और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट को प्रति एकड़ के साथ मिलाकर अपने खेत में डाल दें। अगर आपने पहले खाद सागरिका का इस्तेमाल किया है तो आपकी बार आप 6 किलो जिंक 33% वाला और 3 किलो सल्फर 90% प्रति एकड़ वाले को साथ में मिलाकर इस खाद के साथ डाल सकते हैं।
इससे आपके कल्लों का फुटाव भी अधिक होगा और आपके खेत की फसल भी बिल्कुल हरी भरी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि गेहूं की फसल में जिंक का उपयोग कब करना चाहिए, तो किसान भाइयों गेहूं की फसल में जिंक का उपयोग आप पहले पानी में या दूसरे पानी में पर कर सकते हो। इससे सबसे अच्छे रिजल्ट निकल कर आते हैं। जिंक के साथ आप सल्फर का उपयोग भी आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और दूसरे किसानों तक भी जरूर शेयर करें। हाँ तो किसान भाइयों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे ऐसे ही खेती से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो किसान भाइयों अगले वीडियो तक की राम राम।